बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ एक दफ़ा फिर से बहुत ही सिंपल खुशबूदार वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और उसे बारीक चॉप कर लेंगे और एक पैन में शामिल करेंगे। पैन में मैंने आधा कप जैतून का तेल लिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि प्याज क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए। प्याज का कलर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वाइट पुलाव है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे इसमें और इसे भी हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए और इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज अदरक लहसुन जो है वो जले ना। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे खुशबू के लिए। 2 से 3 तेज़पत्ता, एक दालचीनी की स्टिक, 1 टीस्पून ज़ीरा, आधी टीस्पून काली मिर्चें साबित वाली, 10 से 12 लौंग, 1 काली इलायची, 4 से 5 इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे और 1 इसमें बादियान का फूल शामिल करेंगे। इन खड़े मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। जब खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं, इनमें से खुशबू आने लगे तो इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 से 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। अच्छे से इन मसालों को भी फ्राई कर लेंगे। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 केजी चिकन शामिल करेंगे। चिकन मैंने बोन के साथ लिया है। चिकन को भी आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन टूटना स्टार्ट हो जाएगा। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन का अपना कलर भी चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो आपने इसमें आधा कप के बराबर दही शामिल करना है और दही को आप लोगों ने फ़ौरन से मिक्स कर लेना है। अब हम दही को भी इतना पकाएंगे कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और बहुत ही मज़ेदार हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी खुशबूदार। आप लोग देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 7 कप पानी इसमें शामिल किया है। जितनी आपको ज़रूरत हो या चावलों के हिसाब से आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आधी टीस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर देंगे और 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने जो मिर्चें शामिल की हैं ये तीखी वाली हैं। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके हम इसे पकने देंगे। मैंने इसमें 7 कप पानी इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे 6 कप यखनी इसमें चाहिए थी। गोश्त को पकते हुए 1 कप यखनी जो है वो ड्राई हो जाती है। इसी स्टेज पर आप लोग यखनी में नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोग नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 3 कप बासमती राइस लिए थे जिन्हें मैंने भिगोकर रख दिया था। आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आप लोगों ने चावलों को भिगो कर रखना है। अब चावलों को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि यखनी जो है वो ड्राई हो जाए। आप लोगों ने चावलों को साइड से हिलाकर देखना है कि इसमें पानी कितना बाकी रहता है। मैंने यहाँ चावल जब डाले थे तो मैंने तब मिक्स नहीं किया था, इसीलिए अब मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। जब पानी इसका ड्राई हो जाए तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को इस तरह से यखनी का अंदाज़ा नहीं होता तो आप लोग यखनी को स्ट्रेन करके कप के साथ मैयर करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चावल हमारे दम के लिए तैयार हैं। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे यानी जैतून का तेल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। कवर करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। आपने इसको दम देने से पहले नीचे इसके एक पुराना तवा या पैन ज़रूर रखना है। जब तक ये हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार वाइट पुलाव जिसे हमने बहुत ही बेसिक मसालों के साथ घर पर इजीली तैयार किया है। मैंने वाइट पुलाव को रायते और कबाब के साथ सर्व किया है। आप लोग चाहें तो इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बाकी रेसिपीज़ की तरह तो आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे कहने पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपके घर में भी ये पुलाव सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस रेसिपी को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।